हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। फ्रेंड्स नमस्ते सभी लोगों के लिए। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो क्लास है यूपीआरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस सभी के लिए, और इसमें पूर्व काल के सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं कराने वाली हूँ महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके बाद में फिर होंगे क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर कर दिया करें। पहला पॉइंट है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था। अगला पॉइंट है, भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाली। नेक्स्ट पॉइंट, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। नेक्स्ट, विशिष्टता द्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। अगला पॉइंट है, उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला पॉइंट है, कबीर 1398 से 1518 ईस्वी तक रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। तो कबीरदास जी के गुरु कौन हुए? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तलवंडी अब ये पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अगला पॉइंट है, गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी के समय में की थी। अगला पॉइंट, मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। अगला पॉइंट है, नामदेव वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट, दादू दयाल भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। नेक्स्ट, चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत, ये तो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर सबको आता ही है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस तथा विनय पत्र का सर्वोत्तम कृतियां हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस तथा विनय पत्र का सर्वोत्तम कृतियां हैं। अगला पॉइंट है, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में
अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो ने 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। अगला पॉइंट, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। अगला पॉइंट, चिश्ती शाखा के सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट, कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक चिश्ती शाखा के सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट, कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी थे। नेक्स्ट, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। नेक्स्ट, प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। नेक्स्ट है, इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। अगला पॉइंट, 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12 मासा का मतलब होता है 12 महीने। अगला पॉइंट है, जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। अगला पॉइंट, सूफीवाद के सिलसिलों में नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध था। अब यहाँ से शुरू होने वाला है, जैसे मुगल वंश और बाबर के बारे में इसके महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, मगर सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने पॉइंट पढ़े हैं उनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ए, अल आलवार संतों द्वारा, बी, सूफी संतों द्वारा, सी, सूरदास द्वारा, डी, तुलसीदास द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन की व्याख्या। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था तथा वहां से इसका प्रसार उत्तर में हुआ। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देशों में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक और शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव आलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। शैव यानी शिव जी को मानने वाले। क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ए, माधवाचार्य ने, बी, वल्लभाचार्य ने, सी, श्रीकांताचार्य ने, डी, रामानुज ने। इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, वल्लभाचार्य ने। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे।
परंपरानुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। ए शबद, बी अमर मूल, सी साखी, डी रमैनी। शबद, साखी, रमैनी ये तो सिर्फ कबीरदास जी की हो जाएगी। अमर मूल जो है इसमें कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा अमर मूल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। ए चैतन्य, बी मीराबाई, सी नामदेव, डी वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नामदेव। देखें व्याख्या इसकी, तो इसकी व्याख्या है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 ईस्वी में नरसी में हुआ था। इनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी सूरदास, डी वेदव्यास। तो इसका सही आंसर सबको पता है, ए तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। ए चिश्तिया, बी सोहरावर्दिया, बी यहाँ सी होगा, सी कादरिया, डी नक्शबंदिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नक्शबंदिया। व्याख्या देखें इसकी, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा ख्वाद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे जो भारत आए एवं कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, किंतु भारत में इस शाखा का मुख्तर प्रचार 16वीं से 17वीं सदी में ख्वाजा वाकी बिल्लाह द्वारा किया गया, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल से आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात हैं। यह सिलसिला सभा संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। ए शाह मोहम्मद गौस, बी शाह अब्दुल अजीज, सी शाह वली उल्लाह, डी ख्वाजा मीर दर्द। इसका सही आंसर है ए शाह मोहम्मद गौस। इसकी व्याख्या है, सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया।
वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर ए खम्स है, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। इन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ए अब्दुल कादिर जीलानी के, बी ख्वाजा अबू यूसुफ के, सी ख्वाजा उस्मान हारूनी के, डी ख्वाजा मौदूद के। तो इसका सही आंसर है सी ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अब यहाँ से चलने वाले मुगल वंश यानी बाबर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। अगला पॉइंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है, इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने खानवा के युद्ध में जेहाद की घोषणा की थी। अगला पॉइंट है, खानवा का युद्ध मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए। अगला पॉइंट, इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध मई 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। अगला पॉइंट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, विजयनगर एवं मेवाड़। अगला पॉइंट है, बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को तुज़्क़-ए-बाबरी नामक ग्रंथ में लिखा है। तो बाबर की हो गई बाबरी। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, बाबर और बाबरी ये एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं। बाबर बाबरी नामक ग्रंथ में लिखा है। नेक्स्ट है, बाबर के सेना नायक मीर वाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इन्होंने किस मस्जिद का निर्माण कराया था? क्योंकि ये बाबरे हैं तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ये याद रखने के लिए हैं और कुछ नहीं, सिर्फ याद करने के लिए हैं। अब यहाँ से फिर शुरू हो जाएंगे हमारे हुमायूं और शेरशाह। तो हम देखते हैं पहले बाबर के जो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ा है उनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मुगल वंश यानी बाबर से ये पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? ए उस्ताद अली, बी मुस्तफ़ा, सी दौलत खान, डी हसन खान। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दौलत खान। और फ्रेंड्स, मैंने ये भी देखा है कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जाते हैं, मगर जब मैं इसकी व्याख्या कराती हूँ या इसके क्वेश्चन आंसर कराती हूँ तो उसमें से कुछ कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से जो रह गया है वो पार्ट पूछा जाता है, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी इम्पोर्टेंट है। व्याख्या है इस क्वेश्चन की। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान लोदी को यह भ्रम था कि अन्य लुटेरे शासकों की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को लूटकर वापस लौट जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर हो जाएगी और वह इसका लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे ए, फारसी यानी ईरानी, बी, अफगान, सी, चगताई तुर्क, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चगताई तुर्क। व्याख्या, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। अब तुर्क को बोला जाता है तुर्की। अगला क्वेश्चन है 3, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ए, पानीपत का युद्ध, बी, खानवा का युद्ध, सी, चंदेरी का युद्ध, डी, घाघरा का युद्ध। तो इसका सही आंसर है बाबर खानवा का युद्ध, यानी बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। अब इसकी व्याख्या, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ए, अकबर, बी, बाबर, सी, हुमायूं, डी, शाहजहां। तो इसका सही आंसर है बाबर। बाबर से संबंधित क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं हुमायूं और शेर शाह के महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके बाद होंगे क्वेश्चन आंसर। पहला पॉइंट है, हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट, उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। शिया जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसी तरह से यहाँ मुसलमानों में शिया सुन्नी इस तरह से होते हैं, तो वो शिया से, उनकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। ए, देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। जून 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी।
मई 1540 में कन्नौज या विलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे। नेक्स्ट है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में कराया था। फ्रेंड्स, जो लोग हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, और जो लोग लाइक नहीं करते हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें। आप वीडियो देख लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। अगला पॉइंट, कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। नेक्स्ट है, किला-ए-कुहना। किला-ए-कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट, कृषकों यानी किसानों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की। पट्टा कहते हैं किसी के पास जैसे कोई नहीं, पट्टा कहते हैं जैसे पट्टा जैसे अपनी ज़मीन को खेती करने के लिए दे देते हैं और उनसे थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं जो उस समय पर लागू हो। पट्टे एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब इसके बाद शुरू हो जाएंगे अकबर। तो इससे पहले हम देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर, जो पॉइंट हमने पढ़ा दिए। हुमायूं और शेरशाह। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? ए कालिंजर, बी मालवा, सी कन्नौज, डी गौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिंजर। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेर शाह वहां से अध जला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया किंतु यही जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। क्वेश्चन नंबर 2, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? ए 16:1, बी 32:1, सी 48:1, डी
64:1। इसका सही आंसर है सी, 48:1। ये सी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 64:1। सी आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट, एक नज़र व्याख्या। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। दाम और रुपया की विनिमय दर 64:1 थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अरे ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इब्राहिम लोदी, सी शेरशाह। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शेरशाह। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, जो उस समय उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कथन पॉइंट 1 है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। पॉइंट 2, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के दौरान मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। अब कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका पहला आंसर ही सही हो जाएगा, ए, केवल ए, यानी तो इसका पहला पॉइंट सही है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, इनके महत्वपूर्ण पॉइंट भी हो चुके हैं और इनके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अकबर। और अकबर जो इम्पोर्टेंट है, इतिहास में अगर हमने अकबर को न पढ़ा तो क्या पढ़ा? तो ये अकबर इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं अकबर। पहला पॉइंट है, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाह राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कछवाह राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, पहला ही पॉइंट है। दूसरा, आमेर का राजा बिहारी मल यानी भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई का विवाह, ज्येष्ठ यानी बड़ी पुत्री हरखाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अगला पॉइंट है, इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। नेक्स्ट है, अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त
सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। नेक्स्ट, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आय ने दहशाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक नई एक प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट, हर विजय सूरी जैन साधु थे जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। अगर आप लोगों को अकबर के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थीं। रॉल्फ फिंच 1583 से 86 ईस्वी फतेहपुरी सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में हैं। नेक्स्ट है, महजरनामा अब्दुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अब यहाँ पर है प्रमुख मुगल बादशाह एवं उनका मकबरा। तो थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। इधर सम्राट है, इधर मकबरा है। बाबर यानी काबुल, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर पाकिस्तान, शाहजहां आगरा। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे साहब जहांगीर। तो ये जहांगीर को कल देखेंगे, इनके बारे में कल महत्वपूर्ण पॉइंट देखें और क्वेश्चन आंसर